हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। समांतर श्रेणी को ही इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। आमतौर पर लोग इसे एपी के नाम से ही जानते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ परिभाषा को देखिए, इसके बाद हम इसके सूत्रों को देखेंगे और फिर इसके सवाल को देखेंगे। पहला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसमें आगे आने वाले संख्या को आसानी से बताया जा सकता है समांतर श्रेणी कहलाता है। हमने कहा एक ऐसी श्रेणी जिसमें हम आने वाले पदों को आसानी से बता सकते हैं, क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी अगर अगले पद में से पिछले पद को घटाया जाए तो अगर अगले पद में से पिछले पद को घटाया जाए तो हर बार एक निश्चित संख्या ही प्राप्त होगी। इसी का एक और हम डेफिनेशन कह सकते हैं, यदि एपी में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता। दो उदाहरण को देखिए। हमने कहा 1, 5, 11, 19, 29, तो क्या आप मुझे इसका अगला पद बता सकते हैं? फिर मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, इसमें आप हमें अगला पद बता सकते हैं। आप कहेंगे सर इसमें ऑर्डर ठीक नहीं है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। अगर हमने अगला पद 34 लिया, अब डिफरेंस 5 का आ रहा है, तो क्या अब हम अगला पद इसका बता सकते हैं? नहीं बता सकते, और अगला पद हम नहीं बता सकते, इसलिए ये भी नहीं है। परंतु इसमें हर बार एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है, और वो संख्या क्या था? प्लस का 2 था। इसमें संख्याएं लगातार बढ़ रही थी, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, एक निश्चित संख्या नहीं था। लेकिन इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ा गया, और हर बार जब निश्चित संख्या जोड़ने के बाद अगला अंक प्राप्त होता है, तो ऐसा ही श्रेणी क्या कहलाता है? एपी कहलाता है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं।
हर बार जो निश्चित संख्या जोड़ा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्वांतर। सार्वांतर, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कौआ हुआ। कॉमन डिफरेंस, हर बार जिस निश्चित संख्या को जोड़कर निश्चित संख्या को जोड़कर या घटाकर अगला पद प्राप्त किया जाता है उसे ही सार्वांतर कहा जाता है। हमने कहा हर बार किसी श्रेणी के हर पद में अगला मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, और ऐसा ही जो निश्चित संख्या जोड़ा या घटाया जाता है उसी पद को क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने कहा 2, 4, 6, 8, 10, हर पद में अगला पद प्राप्त करने के लिए क्या है, 2 जोड़े हैं। अगला पद प्राप्त करने के लिए हमने 2 जोड़ा है, अगला पद प्राप्त करने के लिए हमने 2 जोड़ा है, अगला पद प्राप्त करने के लिए, तो ये हर बार जो निश्चित संख्या जोड़ा जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं। और ऐसे सवाल का यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका। हर बार हमने कहा एपी प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या जोड़ा या घटाया जाता है, और वही निश्चित संख्या क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, और इस कॉमन डिफरेंस का मान, सार्वांतर का मान धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, तथा शून्य, तीनों हो सकते हैं। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। हमने कहा 2, 4, 6, 8, 10, तो हर बार हम संख्या 2 को जोड़ रहे हैं। हर बार हम लोग संख्या 2 को जोड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे पद में अगर हमसे कहा जाए इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, तो वो संख्या क्या होगी, 2। हमने यही कहा वह श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पे अगला अंक प्राप्त हो जाता है क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। और हमने देखा यहाँ पे हर बार 2 जोड़ने पे अगला पद, तो अगर आपसे इसका अगला पूछा, आप आराम से कह देंगे 12। आपसे और पूछा जाए आप कहेंगे 14। ऐसे ही करके चलता जाएगा। ये उदाहरण है किसका, एपी का। और ये हमने कहा ये क्या हो सकते हैं, धनात्मक, उसका उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए, हमने कहा 10, 8, 6, 4, 2, 0। हर बार अगले पद में से हर बार हम क्या करते जा रहे हैं, 2 2 माइनस करते जा रहे हैं, और हमारा अगला पद प्राप्त होता जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा तो ये क्या होगा, -2 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो सार्वांतर है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। अगर हमने कहा 2 2 2 2, ये हमने हर बार कहा 2, तो क्या इसमें से 0 0 0, हर बार 0 ही हमने ऐड किया है या माइनस किया है। यानी कि इस केस में अगर हमारा बात करें कॉमन डिफरेंस का, हमने कुछ नहीं जोड़ा है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा
समांतर श्रेणी का व्यापक पद। हमसे कहा जाता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने के लिए, यानी एपी का जनरल टर्म, एपी का जनरल टर्म। जनरल टर्म की जब बात होगी तो हम लोग जनरल टर्म क्या कहते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसा ही चलता रहेगा। ये एपी का क्या है? जनरल टर्म है। अगर इसका नामकरण करना चाहूं तो ये क्या है? A1 कहलाता है, ये A2 दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, और ऐसे ही ये चलते जाता है। ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये कुछ जनरल टर्म्स है जो हमें जानना है इस सवाल को बनाने से पहले, एक्सरसाइज पे चलने से पहले। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमने कॉमन डिफरेंट सार्वंतर के बारे में कहा, और देखिए सार्वंतर में हमेशा अगर हम जनरल टर्म की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा, अगर हमने कहा कोई हमें दिया हुआ है सीरीज A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 डॉट, ऐसे करके हमारे पास AN तक का सीरीज है, जाता ही जा रहा है। तो हर बार अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो ये क्या होगा? अगर ऐसा कोई सीरीज है जो क्या है, पहले से ही दिया हुआ है AP है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे D1 का, तो ये क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। इसी तरह से जब हम D2 की बात करेंगे, ये क्या होगा? A3 माइनस A2। सिमिलरली जब हम A3 का बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3, ऐसे करके ही चलता जाएगा ये D4, A5 माइनस A4, यानी हर बार अगला पद माइनस पिछला। और इसका एक जनरल टर्म अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या? हर बार D का मान बराबर होगा तो हम जनरल D बोल सकते हैं क्या? तो D बराबर होता है हमेशा, D बराबर होता है A2 अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस उसके पिछला पद, अगला पद माइनस उसका पिछला पद, अगला पद माइनस उसका पिछला पद। तो क्या हम nवा टर्म पे जाकर के ये कह सकते हैं an माइनस 1? अगर हर बार ये बराबर होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है? AP का ही उदाहरण है। अगर इसको हम कहना चाहें तो क्या हम इसे D1 कह सकते हैं? क्या हम इसे D2 कह सकते हैं? क्या हम इसे D3 कह सकते हैं? क्या हम इसे D4 कह सकते हैं? और ऐसा ही ये चलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना, D का मान बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, ऐसा ही चलता जाएगा। अब हमारे सवाल में हमसे पूछा जाएगा nवा पद ज्ञात करें। nवा पद निकालने को कहा जाएगा, और इसके लिए हम लोग कहेंगे nवा पद होता है A इंटू n माइनस 1 इंटू D। अगर हमसे कहा जाएगा nवा पद ज्ञात करने के लिए तो क्या हो जाएगा? जहां पे n क्या है? n क्या है? पदों की संख्या। nवा पद क्या है? पद की संख्या है। जैसे हमसे कहा जा सकता है पांचवा पद निकाल के बताओ, हमसे कहा जा सकता है पांचवा पद निकाल के दिखाइए, तो हमने कहा n की जगह पे पांचवा क्या रहा, यानी 5 माइनस का 1 इंटू D। तो क्या हम इसे 5 में से 1 गया तो 4D कह सकते हैं। अगर हमसे तीसरा पद कहा जाएगा तो क्या हम A3 बराबर n की जगह पे अब कितना आएगा? 3 आएगा। क्या हम इसे A प्लस 2D कह सकते हैं? ध्यान देने वाली बात यह है, अगर A5 कह रहा है तो A4 आ रहा है, A3 कह रहा है तो 2D आ रहा है, 5 कह रहा था तो 4D आ रहा था। यानी कि हर बार क्योंकि एक कम हो जाना है, हर बार एक कम हो जाना है, तो अगर हम मोटा मोटी कहें तो ये पहला पद,
A1 जो है वही A है। A2 की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस डी। A3 की बात करेंगे तो उससे एक कम। जब A4 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D। इसी प्रकार से अगर हमसे कहा जाएगा 101वां पद बताइए तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 100D। एक बार नोट करिए इसको, फिर हम लोग देखते हैं आगे। इस चैप्टर में और एक दो फॉर्मूलों की आपको आवश्यकता होगी। जैसे हमने अभी nवां पद निकाला, अब हमें आगे ये भी कहा जा सकता है प्रथम n पदों की संख्या ज्ञात करो। प्रथम n पदों की संख्या ज्ञात करें। ऐसा अगर सवाल आएगा, हमसे कहा जाता है प्रथम n पदों की संख्या, और प्रथम n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया, संख्या प्रथम n पदों की संख्या के सूत्र s द्वारा निरूपित होते हैं। यानी कि इसका जनरल टर्म S फोर सम, हमें जोड़ना है, हमें n पदों का, प्रथम n पदों के संख्या का योग सूत्र। हमने कहा जब बात हो रही है सम की यानी S फोर सम, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हम इस 2a को a प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी कह सकते हैं? और इसको ध्यान से देखिए, अभी हमने इस फॉर्मूला को याद किया था, ये था n/2 a, ये है a इंटू n माइनस 1 a n। आगे चल के जितने पदों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं, उसे ही हम लोग अंतिम पद कहते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला, ये भी सम के लिए फॉर्मूला हो सकता है, सम का ये भी फॉर्मूला हो सकता है, और सम का ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ बात होगी संख्या की, कौन सा पद निकालना है। हमने कहा प्रथम n पदों का तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 कॉस्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से होता है, अगर अंतिम पद दिया हो या पदों की संख्या दिया हो तो क्या होगा, Sn बराबर n/2 कॉस्ट में a प्लस an, या फिर अंतिम पद सीधे कहा हो तो क्या होगा n/2 a प्लस l। ये सभी इसी के संख्या हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम n पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग, ऐसे केस में जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा ए n इंटू n प्लस 1/2। और एक बार इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे सवाल पे। अब चलते हैं, जो भी फॉर्मूला थे हमने बता दिया, आइए सवाल को देखते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रथम सवाल को देखते हैं। प्रश्नावली 5.1 का प्रथम सवाल है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची AP है और क्यों? बोल रहा है बताइए इनमें से कौन AP है और क्यों। जैसे पहला सवाल दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। कह रहा है प्रथम किलोमीटर जब चलिएगा तो 15 रुपया लेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। यानी कह रहा है अगर टैक्सी से पहला किलोमीटर आप चलिएगा तो आपसे किराया लिया गया था 15 रुपया। अगर आप 2 किलोमीटर चले तो प्रथम किलोमीटर का तो 15 रुपया लिया, अगले किलोमीटर का कितना लिया, 8 रुपया। जब तीसरा किलोमीटर आप चले, प्रथम किलोमीटर का हर बार 15 रुपया, और दूसरे के लिए अतिरिक्त 8 रुपया। अब हम चौथे किलोमीटर के लिए लेते हैं। हमने कहा प्रथम किलोमीटर के लिए बोल रहे हैं 15 रुपया, दूसरे के लिए 8 8 8 8 8 8। तो क्या अगर हम यहां से टर्म निकालना चाहें तो क्या हम कह सकते हैं 15 23
23 प्लस 8 23 8 5 13 23 प्लस 8 31 और ये हम कह सकते हैं 31 प्लस 8 39। अगर हम इसका नामकरण करना चाहें तो ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद और ये है चौथा पद। क्या हम यहां से अगर हमारा ये एपी है तो जाहिर सी बात है ये होना चाहिए। आइए हम लोग दो पदों तक देखते हैं। ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला था ए एन माइनस वन, क्योंकि अगला पद है पिछला पद, तो हम लोग यहाँ a2 माइनस a1 निकाल के देखते हैं और हमने देखा a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना है 23, a1 का मान इतना है, a3 का मान इतना और a4 का मान इतना है। यहाँ से a2 का मान है 23, a1 का मान है 15, 8, ये a3 माइनस का a2, तो क्या हम a3 का मान हमारा कितना है 31 और a2 का मान है 23। तभी आपको बताया गया था इसको अगर d1 या d2 ले तो क्या हम कह सकते हैं d1 यहाँ बराबर है d2 के, या एक और बात कह सकते हैं चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, वही बात है, तो दोनों जब बराबर है अतः यह AP है, क्योंकि दोनों सार्वंतर बराबर है, दोनों सार्वंतर बराबर है अतः यह क्या है, एक AP है, AP है। नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम प्रश्न के प्रथम भाग को हम लोग देख चुके हैं। आइए प्रश्नावली 5.1 के प्रथम प्रश्न के दूसरे भाग को हम लोग देखते हैं। किसी बेलन सिलेंड्रिकल में उपस्थित हवा की मात्रा, हो रहा है किसी सिलेंडर में हवा है कुछ जो भी हो, जबकि वायु निकालने वाला एक पंप है, यानी निर्वात पंप की ये बात कर रहा है। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। इनका कहना है अगर कोई बेलनाकार सिलेंडर है जिसमें हवा भरा है तो निर्वात पंप द्वारा, एक निर्वात नाम का पंप आता है जो हवा निकाल ही लेता है, वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है इसको, वैक्यूम पंप कहा जाता है, निर्वात पंप कहा जाता है, वैक्यूम पंप कहा जाता है, वैक्यूम पंप। इसके द्वारा ये क्या करता है, उल्टा इसमें से हवा निकाल ही लेता है। तो क्या हम कह सकते हैं, माना प्रारंभ में हवा का आयतन कितना था, भी, कुछ तो होगा, हवा पहले से कुछ तो होगा, यानी कि ये प्रथम पद हमारा क्या हो गया, ए बराबर भी। अब पुनः कह रहा है हर बार ये निकाल लेता है कितना, जितना है उसका 1/4, तो हवा भी था, इसका चौथा भाग निकाल लिया, कुछ नहीं है तो 1, यानी ये क्या हो गया 4v माइनस भी बट्टा भी। अगले बार इसका हवा कितना हो गया 3v/4। पुनः इसी प्रकार अगले बार भी होने वाला है, अगले बार भी होने वाला है। जो हवा है कितना है, हवा 3/4, इस 3/4 का फिर से इसने क्या किया 4 भाग निकाल लिया, हवा 3v/4, ये है 3v/4, कुछ नहीं है तो 1, फिर से हमारा, यानी कि ये कितना हो गया 3v/4 और ये हो गया 3v/16, 3v/16। ये अगर हम सॉल्व करें तो 16, 3 4 जा 12 और ये 3v, यानी क्या हो गया 9v/16। इस तरह से अगर हम फिर से वही काम करें, d बराबर d1 लेते हैं, कितना होना चाहिए a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 3v/4
4 और भी का मान कितना है, ये कुछ नहीं है तो 3v माइनस 4v बट्टा 4 यानी कि माइनस v/4। क्या हम d2 बराबर a3 माइनस a2 कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। a3 का मान कितना है, 9v माइनस का 16 और हमारा a2 का मान है 3v/4। 3v/4 एलसीएम लेने पे 16 9 12v, ये हो गया 3v/16। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर d1 बराबर d2 नहीं है, जबकि हमने कहा था अगर इसको AP होना है तो हर जगह सार्वधातुक का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, अतः यह AP नहीं है। यह प्रश्नावली 5.1 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।